Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So today's video is all about the kitchen, and so this is my kitchen's countertop जो काफ़ी ज़्यादा messy है. So I'm going to organize this today. So let's get started. पहले तो ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने कुछ वर्टिकल ट्रे परचेस की है. ये 4 के सेट्स में मैंने परचेज़ की है. जो आपने मेरा काउंटर टॉप देखा है वहाँ पर कुछ भी शेल्फ नहीं है या कोई भी ऐसी जगह नहीं है. पूरा काउंटर टॉप पर सब चीज़ें फैली हुई, तो स्पेस का बहुत कम पड़ जाती है. तो हम लोग अगर वो स्पेस को वर्टिकल यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी स्पेस बच जाएगा. ये जो ट्रे है ये 4 के सेट्स में मुझे मिली और ये मैंने मेरे नियर बाई लोकल मार्केट से परचेज़ की है और ये अराउंड मुझे 450 रुपीज़ में मिली. और ये इसका प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छा है, स्टडी है. आप इस पर अच्छे से अपने जो भी है किचन के सामान रख सकते हो. एंड ये 2 के सेट्स में भी मिलता है. आप उसका कीमत लगभग आधा होगा उसका. और ये काफ़ी अच्छा है टू यूज़ इन अ किचन टू सेव योर स्पेस. एंड या इस तरीके से ये आप देख सकते हो बीच में भी काफ़ी जगह है. आपके जो भी है कंटेनर्स इसमें अच्छे से रह जाएंगे. इजीली आप उसको रख सकते हो, निकाल सकते हो. ये और वॉश और क्लीन करने के लिए भी काफ़ी अच्छा हो जाता है. बस निकाल के इसको धो लो तो वो क्लीन हो जाता है अच्छे से. इसका ना ये जो पाइप देख रहे हो आप, वो मैंने ना कहीं सामान में कहीं घूम गया जो मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं फ़िलहाल अभी 3 का ही ट्रे यूज़ कर रही हूँ. और लेट्स सी ये मैं इसको कैसे यूज़ कर सकती हूँ. और दी सेकेंड ऑर्गेनाइज़र आई हैव परचेज फ्रॉम द लोकल मार्केट ओनली विच आई गॉट फॉर रुपीज़ अराउंड 230. ये मैंने ना चीज़ अमेज़ॉन पे देखी थी और परचेज़ करूँगी करते रह गया, तो मैंने लोकल मार्केट में एक बार ये देख लिया. ये भी कम्प्लीटली फोल्डेबल है. ये आप देख रहे हो इसमें हुक में ये बैठ जाता है, बहुत ही अच्छे से फिट बैठ जाता है. और इसका भी प्लास्टिक अच्छा है, स्टडी है. इसमें बेस्ट पार्ट क्या है पता है, इसमें ना ये हुक्स है. जैसा जब इसको ये ट्रे को देख रहे हो ना, इसमें हुक्स नहीं है. आपको इसे बाय डिफ़ॉल्ट नीचे ही रखना पड़ेगा, फ्लोर पे ही रखना पड़ेगा. आप इसको हैंग नहीं कर सकते हो, लेकिन इसमें ये हैंग का ऑप्शन है. आप इसको मतलब ये 2 का ट्रे भी यूज़ कर सकते हो, एक सिंगल ट्रे भी यूज़ कर सकते हो. और सबके पीछे हुक्स दिए हुए हैं, तो आप इसको ना अच्छे से सीधा वॉल पे हैंग कर सकते हो. इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. ऑर्गेनाइज़र इज़ रेडी. मैंने अभी इसमें सब मेरी किचन के जो कंटेनर्स है वो मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, रख रही हूँ. इसके ऊपर आप देख रहे हो मैंने इस ट्रे में कुछ पेपर्स रखे हुए ताकि ये ज़्यादा गंदा ना हो और साफ़ करने के लिए इजी हो. ये जो कंटेनर आप देख रहे हो ये भी मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ की थी. इसका प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छा है. अब मुझे इसका प्राइस याद नहीं आ रहा है, बट ये भी मुझे रिजनेबल रेट में मिली थी. और अभी इसमें सभी मेरे जो रेगुलर यूज़ में होने वाली दाल है वो सब मैं रख रही हूँ. ये सभी कंटेनर अराउंड 1 kg की है. और तो भी इसमें देख रहे आप काफ़ी स्पेस बच रहा है. मैं इजीली इसको एक्सेस कर पा रही हूँ. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. ऑल सेट. मैंने सब चीज़ें इसमें रख दी हैं, जो भी कंटेनर इसमें रख सकती थी मैंने सब प्रॉपरली इसमें रख दिया है. फिर भी कुछ चीज़ स्पेस बची हुई है. और ये जो पाइप जो घूम गए थे ना, जो नहीं मुझे मिल रहे थे, तो वो भी ट्रे मैंने यूज़ कर लिए. वो मैंने इस कंटेनर के ऊपर रख दिया, जिसमें मैंने काफ़ी हल्की फुल्की चीज़ें रखी, जैसे मसाले का डब्बा एंड एवरीथिंग. वो मैंने रख दिया है ताकि वो ट्रे भी क्यों वेस्ट हो जाए, वो भी यूज़ कर सकते हैं. सो इट्स ऑल लाइक दिस. थर्ड एंड बेस्ट ऑर्गेनाइज़र ये मेरी मम्मी ने बनाया हुआ है. सिलाई मशीन पर उसने स्टिच किया हुआ है. जो भी अपने पास पुराने कपड़े बच जाते हैं ना, जैसे साड़ी का कुछ कपड़ा है या कुछ कॉटन के कपड़े हैं, गाउन्स के कुछ कपड़े हैं जो बच जाते हैं, उससे मेरी मम्मी ने इसको सिलाया है पूरा. एंड पॉकेट्स बनाए हैं ऐसे. ये अराउंड 1 2 3 4 5 6 पॉकेट्स है. एंड उसको प्रॉपरली हुक भी उसने लगाया हुआ है. और मोटे कपड़े हैं अच्छे से. और आप देख सकते हैं इससे प्रॉपरली कलर कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखा हुआ है. और ये
काफ़ी सुंदर लगता है जब मैं हैंग करती हूँ। आप इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हो, आप आपकी जो भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं ये इसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स सी हम लोग किचन में कैसे यूज़ करते हैं। मैंने इसे छोटा सा टी स्टेशन बना दिया। इसमें मैंने मेरे सब कप्स एंड टी एंड सब रखा हुआ है। एंड दिस इज़ दी ऑर्गेनाइज़र जो मैंने इसको हैंग किया है। और इसमें मैंने सभी चीज़ें रख दी है, जैसे चम्मच, बड़े चम्मच, बेलन एंड स्लाइसर, सभी चीज़ें। ऐसे नहीं कि कोई हल्की फुल्की चीज़ें इसमें रख सकते हैं, मैंने इसमें काफ़ी हेवी चीज़ें भी रखी है। और इसने अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको वेट उसका ले लिया है। एंड बहुत स्टडी है, ये हुक पे बहुत अच्छे से रह गया है। एंड इट्स अ वेरी यूज़फुल थिंग, आप किचन में और कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेट्स गेट टू दी आवर नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र जो है। ये कुछ प्लास्टिक के डिब्बे हैं मेरे पास जो मैं यूज़ करती हूँ। और ये मैं रेंटल अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो हम लोग को बहुत बार मूव करना होता है, तो घर बदलते रहते हैं, तो वही सब चीज़ें उठाओ, चेंज करो, शिफ्ट करो। उसमें मैं बहुत ही हल्की फुल्की चीज़ें घर पे रखती हूँ। देखिए, प्लास्टिक के कंटेनर्स है जो काफ़ी वॉश करने के लिए भी इजी है, कैरी करने के लिए भी इजी हो जाते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते। तो इस तरीके से मैं ये कंटेनर यूज़ करती हूँ हमारे जो राशन की चीज़ रखने के लिए। और आप देख सकते हैं सभी सेम कलर के, मेरी पूरा सेट ले लिया था मैंने ये। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें ये सब जो चीज़ें हैं, राशन की चीज़ें मैं रखती हूँ, उसको मैं एक पेपर पे लिखकर इसी डब्बे के ऊपर स्टिक कर देती हूँ, ताकि ये सभी सेम कलर के हैं तो मुझे फाइंड आउट करने के लिए इजी हो जाए। और कभी मैं भी नहीं हूँ घर पे, कभी मेरा बेटा है, कभी मेरे हस्बैंड है, उनको कुछ चाहिए तो वो भी इजीली इस कंटेनर से वो चीज़ें फाइंड आउट करें, इसके ऊपर के जो नाम पढ़कर। ये मैंने खुद बहुत एक्सपीरियंस किया है, ये बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। जब हम लोग कुछ फट से चीज़ फाइंड आउट करनी होती है तो ये बहुत इजी ऑप्शन हो जाता है। और उसी तरीके से अगर कुछ चीज़ इसमें ख़त्म भी हो गई, लाइक इसमें पोहा ख़त्म हो गया है, तो आई पुट अ क्रॉस ऑन इट एंड मुझे फिर याद रहता है कि आई हैव टू रिफिल दैट पर्टिकुलर थिंग इन दैट डब्बा। एंड ऑल्सो अगर मैं कुछ थ्रू आउट द मंथ में कुछ मार्केट से सामान लेके आ रही हूँ, आई एम गोइंग टू पुट दिस दैट थिंग इन दिस डब्बाज, तो वो भी मैं फिर क्या करती हूँ, इसी पेपर पे मैं ऐड कर देती हूँ दैट दिस थिंग आई हैव एडेड इन दिस कंटेनर। सो ये बहुत ही मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, बहुत ही गुड ऑप्शन है, फट से चीज़ें मिल जाती हैं। और इसी तरीके से वैसे मेरे बेटी का मैंने ये कुछ बिस्किट्स मैंने रखे हुए हैं इस अलग से कंटेनर में, जिसमें मैंने लिखा हुआ है दिस इज़ द वीकनेस का खाओ। सो इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग्स। तो इस तरीके से मैंने ये सभी कंटेनर्स हैं जो रखे हुए हैं मेरे किचन के काउंटर टॉप के नीचे। जैसे मैंने बताया था, स्टे इन रेंटल अपार्टमेंट, तो ना ये इसके यहाँ पे शेल्फ नहीं बनाया हुआ है उन्होंने कुछ भी, और हम लोग भी इसमें कुछ खर्चा नहीं करना चाहते, तो इसलिए मैंने इस तरीके से एक के ऊपर एक डब्बे रख दिए। इसीलिए मुझे दिक्कत होती थी वो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जो नाम मैंने लिखे हुए ना, बहुत इजी हो जाता है मुझे चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए। सो यस, दिस सेव्स माय टाइम बहुत ज़्यादा। अदर पार्ट ऑफ दैट काउंटर टॉप, जहाँ पे मैंने ये ऑयल कंटेनर रखा हुआ है, और ये ट्रे है जिसमें मेरी जो रेगुलर वॉशिंग पाउडर है, गार्बेज बैग्स है, टिश्यू पेपर से, जो रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ें, तो मैंने एक ही साथ में ट्रेज में रख दी है ताकि मुझे इजीली एक्सेसिबल हो। दिस इज द गुड ऑप्शन। दिस इज़ दी अदर पार्ट, जहाँ पर मैंने मेरे कुछ प्लास्टिक के कंटेनर्स रखे हुए हैं जो मुझे रेगुलर यूज़ होते हैं, वो भी मैंने एक ट्रे में ही रखे हुए। और दिस इज़ द बैग, जहाँ पे जिसमें मेरे सब प्लास्टिक के छोटे छोटे जो बैग्स होते हैं वो रखे हुए हैं जो मुझे रेगुलर यूज़ होते हैं। ये कुछ बॉक्सेस हैं वो भी मैंने रखे हुए हैं। सो
दिस इज़ द कंप्लीट लुक ऑफ द काउंटर टॉप के ऊपर का जो पार्ट और उसके नीचे मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ इजी ऑर्गेनाइजर। गैस स्टोव काउंटर टॉप जो मैंने काफ़ी क्लटर फ्री रखा हुआ है, बस हमारी जो पानी पीने का मटका है वो रखा है और एक ट्रे है, उसमें मैंने टिश्यू डालकर एक ऑयल कंटेनर रखा हुआ है और एक जो जग है उसमें मैंने जो यूज़ नहीं हो रहा अभी फ़िलहाल, इसमें मैंने लाइटर एंड नाइफ एंड कुछ फोक्स है वो रखे हुए जो रेगुलर यूज़ होते हैं, और ये मैंने कुछ कोट्स वॉल पे स्टिक किए हुए हैं।